Okay, so let us begin with the new chapter. So, in this class, we will be discussing about chapter 9, that is data handling. Okay, so this is the chapter we will be discussing in this class, data handling. Now, what do you understand by the term data? जब हम data की बात करते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं? See, whenever we are collecting something in raw form, है ना, means suppose I am collecting your marks, okay, suppose I am collecting your marks of English, marks of maths, that means what? These all are what? Data. Suppose I have taken your maths test, मैंने तुम्हारा एक maths test लिया, ठीक है, तुम्हारी क्लास में सपोज 48 स्टूडेंट्स हैं. फॉर 48 स्टूडेंट्स आई हैव कलेक्टेड द मार्क्स एंड सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग 20, 24, 30, 35, then again 32, 31, like these students are getting marks. So all this raw material that I am having, it is called as what? It is data. Then we do what? We just take this data in some uniform pattern. हम उसको कुछ यूनिफॉर्म पैटर्न्स में अरेंज करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, है ना. देखो, अगर मान लो मैं इस डेटा को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूं, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि सुस्मिता तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, या तुम्हारी क्लास के और बच्चों से मैं पूछता जाता हूं कि कितने कितने मार्क्स हैं, नाजमीन, ये सब, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं उसको अच्छे से उसको अरेंज नहीं करूँगा, अगर मैं उसको यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं लिखता हूँ, इफ़ आई एम नॉट राइटिंग इट इन यूनिफॉर्म वे, दैट मीन्स व्हाट? अगर मैंने सिर्फ पूछा, मैंने लिख दिया 20 मार्क्स, फिर मैंने पूछा, मैंने लिख दिया 24 मार्क्स, फिर मैंने पूछ के 30 मार्क्स, आज मुझे याद रहेगा कि ये 20 मार्क्स किसके हैं, 24 किसके हैं, 30, बट इफ़ आई विल शो दिस डेटा टू समवन एल्स, अगर मैं किसी और को ये डेटा शो करूंगा तो क्या उसे पता लग जाएगा कि ये 20 मार्क्स किसके हैं या 24 किसके हैं? सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू अरेंज द डेटा इन यूनिफॉर्म पैटर्न. हम किसी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डेटा को अरेंज करते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा हैंडलिंग. दैट मीन्स वी आर हैंडलिंग आवर डेटा इन अ पर्टिकुलर वे. हम एक पर्टिकुलर वे में उस डेटा को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, या फिर हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है. सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? डेटा हैंडलिंग. ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज अ गिवन डेटा. तुम एक गिवन डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आई विल शो यू दैट थिंग, ठीक है. सो सपोज देयर इज ए क्लास हैविंग 10 स्टूडेंट्स. एक क्लास में ना 10 बच्चे हैं, ठीक है. एंड फॉर दीज 10 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 20 they got marks out of 20. Okay, they got marks out of 20. These are total, how many students are there? 10 students, and they are getting some marks out of 20. Suppose the first student is getting 12, second one has got 14, third one also 12, fourth one also 12, then 15, then 14, then 12, then again 15, like this, 1 2 3 4 5 6 7 8, then next one also 14, and then last one getting 10. Okay, so out of 20 these students has got these kind of marks. ये marks उनको मिले, ठीक है. Now how I can arrange this data? मैं इसको कैसे arrange कर सकता हूँ? See, I will be arranging this data using tally marks. tally marks table में मैं इसको arrange कर सकता हूँ. How I will be using tally marks table? Now just see this thing. First, I will represent the marks. Here I will be writing marks, because these are what? These are the marks obtained. Marks obtained by the students. कितने कितने उनके नंबर आते हैं. These are the marks obtained by the students. 12, 14, 12, 12, 15, है ना. So these are out of 20. So I will be writing marks obtained. Then I will be putting tally marks. Tally marks. Then I will be writing in number or
वी कैन राइट इट ए फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। लास्ट में जब हम लिखते हैं ना तो हम इसको फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ टेलीमार्क्स काउंट जो होता है ना उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, या फिर हम द थिंग दैट इज रिपीटिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी होता है। देखो सबसे पहले मेरे पास आया 12, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, ठीक है। अब ये चेक करना है 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। देखो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, दिस इज 4, यानी कि देखो 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैव गोट 12 मार्क्स। देन 14 मार्क्स कितने बच्चों के आए 1 2 3, so I will be putting 1 2 3, so that means 3 students have got 14 marks. Then 15 marks, how many students have got 15 marks 1 2, okay, so we will be writing 2 telemarks, that means 2 students. And 10 marks, how many have got 10 marks, only 1 student has got 10 marks, so 1 telemark. Now you should remember this thing, see how to put telemarks. When you are putting telemarks, then you will be putting 1 2 3 4, and then for the fifth one you will cancel out like this. That means if some symbol is like this na, that means they are 5, जब ऐसा symbol आ जाता है तो 5, that means if I am putting 1 2 3 4, then again, so that means how many are they 5 plus 5, that means total 10. So this thing you have to remember, that how you are going to represent any data in telemarks. Okay, now see this exercise 9.1, question number 1 is there. In a maths test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using telemarks. Okay, see यहाँ पे बात हो रही है एक मैथ्स टेस्ट की, तो हम क्या करेंगे, okay, so see this exercise 9.1 question number 1 जो है यहाँ पे, see in a maths test the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using telemarks. See some marks are means for the 40 students के marks हम लोगों को यहाँ दिए गए हैं, and we have to arrange in which, we have to arrange in the telemarks table. So again I will be writing marks here. Okay, so they are getting marks 1 2 3 like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, then what I will be writing, I will be writing telemarks. Now first I will see how many times 1 is there in the data. मैं चेक करूंगा यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। So I will mark, see 1, then 2, okay, this is 2 times, then only 2, so 1 is coming only 2 times, so I will be putting, how many times I will be putting here 2 times telemarks for 1, okay, and then I will be writing here frequency. बहुत ध्यान से देखना, देखो 1 जो है उसमें 2 बार है, तो मैंने 2 मार्क लगाए यहाँ पे, only 2 marks I have given, and I will write here 2. Then I will check for 2 कितनी बार आ रहे हैं, so in first row 1, then 2, then 3, okay, it is 3 times, so I will be putting here 1 2 3, so it will be 3. Then how many times 3 is there, 1 2 3, then it's 3 times only, okay, so 3 is also 3 times, so I will be putting again 1 2 3, so it is 3. Then how many times 4 is there, so let us check 4, 1 2 3, then 4, then 5, and then 6, and then 7 times, 4 is 7 times here, okay, so I have to put 7 na, so 1 2 3 4, and 5 के लिए मैंने क्या बताया था, cancel, so that means it is 5, then 6 7, so it is how many times, 7 times.
Then 5 is how many times? We will see 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 is 6 times. Okay, so I will be putting 1, 2, 3, 4, then 5, then 6. So 5 is 6 times. Now how many times 6 is there? 6 को check करते हैं. It is 1, 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7. तो 6 कितनी बार आया? 7 times. Okay, so we will be putting 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I will be writing 7. Then how many times 7 is there? It is 1, 2, 3, 4, 5. It is 5 times. So 5 times के लिए क्या करना है? 1, 2, 3, 4, 5. So it is 5 times. Then how many times 8 is there? 1, 2, 3, 4. It is 4 times. So I will be putting 1, 2, 3, 4. So it is 4 times. Then how many times 9 is there? 1, 2, 3 times, 3. sir. So I will be putting 1, 2, 3. So it will be 3 times. Now how you can check your answer? तुम अपना आंसर चेक कैसे करोगे? See, now you have complete टेलीमार्क्स टेबल. तुम्हारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंप्लीट टेलीमार्क्स टेबल आ गई है. तुम इसको ऐड करोगे. देखो 2, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 7 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, 28 plus 5 how much? 33, 33 plus 4 37, 37 plus 3 it is 40. And see your question में ध्यान से देखो. For how many students the data is given? It is given for 40 students. So that means you are getting your exact sum इक्वल टू द सम. जो डेटा दिया हुआ है उतना ही तुम्हारा आ रहा है. दैट मीन्स योर कंप्लीट टेबल इज करेक्ट. तुम्हारी जो पूरी टेबल है वो बिल्कुल करेक्ट है. नाउ जस्ट सी योर क्वेश्चन. देखो अभी हमने इस डेटा को अरेंज किया है यूजिंग टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स में करके अरेंज कर दिया हमने. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन फॉर अस एंड द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स हैं. तो हम अपनी टेबल को देखेंगे. देखो उसने बोला है कितने ऐसे बच्चे हैं हु हैज गोट इक्वल और मोर देन 7, इक्वल टू और मोर देन 7. या तो 7 होने चाहिए या फिर 7 से ज़्यादा. तो देखो 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 5. देन 8 मार्क्स, क्योंकि मोर देन 7 भी ले सकते हैं हम. उसने बोला है इक्वल टू और मोर देन 7. सो 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 5. 8 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 4. और 9 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3. सो 5 plus 4 9 plus 3 12. दैट मीन्स फॉर ए पार्ट दैट इज गिवन आंसर विल बी 12. यानी कि 12 स्टूडेंट्स हैव गोट इक्वल टू और मोर देन 7. 12 बच्चों के 7 या 7 से ज़्यादा नंबर हैं. उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. 4 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 4 से कम कौन कौन से मार्क्स होते हैं? 3, 2 या 1, है ना. सो 4 से कम वाले बच्चे कौन हैं? देखो 3 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3. देन 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3. देन 1 मार्क कितने बच्चों का है? 2. सो हाउ मेनी हैव गोट बिलो? सो 3 plus 3 6 plus 2 8. सो फॉर बी पार्ट यू विल बी राइटिंग बिलो 4. बिलो 4 हैं जो वो हैं 8 स्टूडेंट्स. दीज आर 8 स्टूडेंट्स. ओके, दिस यू विल बी राइटिंग फॉर बिलो. व्हेन यू आर राइटिंग इक्वल और मोर देन 7 यू विल बी राइटिंग 12 स्टूडेंट्स, क्योंकि 12 बच्चों के 7 या उससे ज़्यादा मार्क्स थे. और बिलो 4 का मतलब क्या है कि 4 से कम. और 4 से कम वाले कौन कौन है? 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले. और 1 वाले कितने बच्चे हैं? 2. 2 वाले कितने हैं? 3. 3 वाले कितने हैं? 3. So that means that's how you will be writing. See, following is the choice of sweets 30 students. 30 students के लिए ना ये choice of sweets दिया हुआ है. तो तुम कैसे करोगे? You will write लड्डू.
ठीक है, पहले तुम लोग देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, जैसे तुम लिखोगे पहले स्वीट्स, फिर यहाँ पे टेलीमार्क्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट होगा। स्वीट्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोगों को, लड्डू। ओके, ऐसे टेलीमार्क्स टेबल बनाना है, लड्डू दिया हुआ है, लड्डू को काउंट करना है कि यहाँ पे देखो लड्डू कितनी बार है, उसको काउंट करना है। फिर तुम किसको काउंट करोगे, फिर क्या है बर्फी, फिर क्या है जलेबी, ठीक है, फिर क्या है रसगुल्ला। तो तुम यहाँ पे सब लिख लोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे तुम बर्फी, फिर जलेबी, फिर उसके बाद रसगुल्ला। ओके, सो एंड देन यू विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स लड्डू इज देयर। सपोज मान लो लड्डू वहाँ पे 4 टाइम्स है, तो तुम 4 करोगे। बर्फी अगर 10 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लाइक दिस यू विल बी डूइंग। ठीक है, जितनी बार आएगा वो तुम मार्क्स लगाओगे, काउंट करोगे और उसको लिखोगे। एंड देन यू विल आंसर दीज ए एंड बी पार्ट, जो आंसर करोगे ए और बी पार्ट का। ठीक है सर, विजयलक्ष्मी इज अनम्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। अगेन हमें टेलीमार्क्स बनाना है इसमें, 1 2 3 4 5 6। देखो जब हम एक डाइस की बात करते हैं तो हमारे पास एक डाइस में कितनी बार हमारे पास नंबर आते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। जब हम उसकी बात करेंगे डाइस में तो हमारे पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। All these numbers can occur, 1 2 3 4 5 6. So we have to remember, हमें अब क्वेश्चन में देखना है how many times 1 is there, how many times 2 is there, how many times 3 is there. So this thing you will be remembering, 1 2 3 कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, so I think you will be able to do this one also, कैसे करना है थर्ड क्वेश्चन। So let us discuss our next topic, that is pictograph। अब ये पिक्टोग्राफ क्या होता है। सी पिक्टोग्राफ मीन्स विच इज हैविंग अ पिक्चर, जिसमें कोई एक पिक्चर दिखाई देगी तुम्हें। ठीक है, देखो मैं एक पिक्टोग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। पहले सपोज सम स्टूडेंट्स आर देयर, ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट आई विल बी राइटिंग, स्टूडेंट्स नेम, देन आई विल बी पुटिंग पिक्चर्स हियर, ओके, देन you have to tell the frequency. Suppose I am putting a ball, see a cross sign I am putting, and this cross sign means 4 balls. इस क्रॉस साइन का मतलब क्या है, 4 balls है। Suppose we are having some students here. First one is Aditi, okay, then Shivam, Rahul, okay, Preeti. Suppose these are some students we are having, okay, Aditi, Shivam, Rahul, Preeti. Now Aditi के सामने मैंने बनाई हैं 3 balls, शिवम के सामने मैंने बनाई हैं 2 balls, राहुल के सामने मैं बना रहा हूँ 1.5, और प्रीति के सामने मैंने बनाया 2.5। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अदिति इज हैविंग। अदिति के पास कितनी बॉल्स हैं? 3. That will be 12. Because why? Because see, one cross, that one ball represent, जो हमने एक क्रॉस वाली बॉल बनाई है वो 4 बॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर एक 4 को करती है तो that means this will be 4, this will be 4, so 4 plus 4 plus 4. She is having 12 ball. Now how many balls Shivam is having? See again 4 plus 4, that means he is having 8. Then how many balls Rahul is having? 4, and then it is half, so it will be 4 plus 2, 6, correct. Then how many balls Preeti is having? 4, 4, and then 2, so 4 plus 4 8 plus 2 10, so that will be 10. So this is how you will be
एलेबरेटिंग अ पिक्टोग्राफ, इस तरह से तुम एक पिक्टोग्राफ को क्या करोगे, रीड करोगे, यू विल स्टडी अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को रीड करना ऐसे होता है, ओके। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अ पिक्टोग्राफ, जस्ट लुक एट दिस थिंग फर्स्ट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गिवन पिक्चर। एक गिवन पिक्चर का क्या मीनिंग है वो पहले ध्यान में रखना है, बिकॉज समटाइम्स सम स्टूडेंट व्हाट दे डू, वो इस चीज को देखते ही नहीं है, यहाँ पे इसको नहीं देखते, वो सिर्फ ये बोलते हैं दैट सी इज हैविंग 3 balls, ही इज हैविंग 2 balls, देन इट विल बी व्हाट रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी एलेबरेटिंग अ पिक्टोग्राफ। कैसे तुम लोग एक पिक्टोग्राफ को रीड करोगे, यू विल जस्ट लुक एट दिस थिंग फर्स्ट कि एक पिक्चर का मीनिंग क्या है, उसके बाद तुम लोग करोगे इसको। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे ना एक ट्रैक्टर का मीनिंग एक ही दिया हुआ है, वन ट्रैक्टर मीन्स ओनली वन, सो दैट मीन्स हाउ मेनी ट्रैक्टर्स विलेज ए इज हैविंग 1 2 3 4 5 6, विलेज ए इज हैविंग 6 ट्रैक्टर्स, बी इज हैविंग हाउ मच, सो आई विल बी राइटिंग ऑल दीज थिंग्स हियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। फॉर विलेज ए विलेज के लिए हमारे पास कितने ट्रैक्टर्स हैं, 6, बी में कितने हैं, 5, देन हाउ मेनी आर देयर इन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स इन सी, 3 इन डी, so in C I will be writing 8, in D I will be writing 3, and then in E 1 2 3 4 5 6, E में कितना है, 6, so I will be writing in village E we are having 6। देखो अभी हमने ये क्या किया है, हमने पिक्टोग्राफ को रीड कर लिया है, पिक्टोग्राफ को रीड करके हमने डेटा को कलेक्ट किया, वी हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम दिस पिक्टोग्राफ, okay। now we will see some questions that are given to us on the next page। you can see which village has the minimum number of tractors, कौन से village में सबसे कम tractors हैं, so you will be writing village D, village D is having the minimum number of tractors, so first part का आंसर क्या आएगा, village D, and how many are there, only 3 tractors, village D। and then next question, which village has the maximum number of tractors, सबसे ज्यादा किसमें है, that is village C, village C, it is having 8 tractors। then the third thing, how many more tractor village C has as compared to village B, village C में B से कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं, 3 ट्रैक्टर्स, विलेज सी में बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं, 3 ट्रैक्टर्स, बिकॉज इट इज हैविंग 8, इट इज हैविंग 5, सो 8 minus 5 3। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं, सो यू विल ऐड 6 + 5 11, 11 + 8 19, 19 + 3 22 + 6 28, so total number of tractors, that is 4th, 28 tractors in total। so this is how you will be studying a pictograph and answering questions from it। इस तरह से तुम्हें पिक्टोग्राफ स्टडी भी करना है, उसमें से क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। देखो इसमें ना 5th क्वेश्चन में एक पिक्चर का मतलब है 4 गर्ल्स, सो दैट मीन्स इन क्लास 1, फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 जा 24। देन सेकेंड क्लास में 1 2 3 4, 4 कंप्लीट हैं, 1 हाफ है, तो 4 4 जा 16 + 2, हाउ मेनी इन सेकेंड क्लास, 18। देन फोर्थ क्लास में कितनी है, फोर्थ क्लास 1 2 3 4 4 जा 4 3 जा 12 + 2 14, in fourth class it is 14, fifth class 10, fifth class it is 10। okay, exercise 9.2 we will see how we can draw a pictograph। अब पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है हम वो चीज सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक्सरसाइज 9.2 drawing a pictograph, now you will be given with some data, तुम्हारे पास ना कुछ डेटा दिया जाएगा, suppose you are given with this data, in village A how many animals are there, 80,
विलेज बी में कितने हैं 120, ठीक है। तो हम सब लिख लेते हैं पहले, ए में कितने हैं 80, बी में कितने एनिमल्स हैं 120, उसके बाद सी में कितना है 90, डी में 40, 60, सो 90, देन डी में कितना है 40, देन ई में कितना है 60। इतने एनिमल्स हैं, ए में 80, बी में 120, सी में 90, डी में 40, ई में 60। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल यूजिंग अ सिंबल। देखो अब ये कह रहा है कि एक ऐसे वाला सिंबल बनेगा जो एक सर्कल के अंदर क्रॉस, वो 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे, देखो हम एक सिंबल यूज करेंगे कुछ इस तरह का, और ये सिंबल कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा 10 एनिमल्स को, 10 एनिमल्स। सो नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ, हाउ आई विल बी ड्रॉइंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा विलेज, फिर नंबर ऑफ एनिमल्स, कितने एनिमल्स आएंगे, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले विलेज कौन सा है ए में कितने एनिमल्स हैं 80, तो मुझे कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई विल बी ड्रॉइंग 8 सिंबल्स फॉर विलेज ए के लिए मैंने 8 सिंबल्स क्यों बनाए, क्योंकि देखो 1 सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग 10 एनिमल्स, तो 80 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे 80 को 10 से डिवाइड, सो 0 to 0 हाउ मेनी 8 सिंबल्स। अब 120 को रिप्रेजेंट करना है विलेज बी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so then we will be taking 12. now C में कितना है 90, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन D में कितना है 40, सो 1 2 3 4 5, oh sorry only 40 is there, so only 4 symbols. देन E में कितना है 60, सो 1 2 3 4 5 6. So see, this is how you will be drawing a pictograph by the given data. देखो हमने एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर दिया by given data. Now the question is saying how many symbol represent animals of village E. village E में तुम लोगों ने कितने symbols ड्रॉ किए हैं, C village E में how many you have. So for first part you will be writing 6, because for village E you have represented with 6 symbols. Then which village has the maximum number of animals, कौन से village में सबसे ज़्यादा एनिमल हैं, that is village B, village B में सबसे ज़्यादा हैं. Then which village has more animals, village A और village C. village A में ज़्यादा हैं या C पे ज़्यादा हैं, किस में ज़्यादा एनिमल्स हैं, village C is having more animals. So this is how you will be representing, ऐसे रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ को, ऐसे ड्रॉ करते हैं. एक और देखो हमारे पास यहाँ पे है दिस वन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोन. यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, 1996 में 490. अब इसने बोला है देखो ये वाला एक सिंबल बनाना है. यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये एक सिंबल दिया हुआ है, दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स. ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, देन हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 2002. अब देखो हम क्या करेंगे, इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले. वी विल ड्रॉ दिस वन ऑल्सो. एक्सरसाइज 9.2 सेकेंड क्वेश्चन हम एक बार रिप्रेजेंट करेंगे. देखो सिंबल जो हम लोगों को दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे ये सिंबल है, एंड दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी 100 पीपल्स, 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो. ठीक है. नाउ 1996 में 400, सो व्हेन आई विल बी राइटिंग ईयर 1996, हाउ मेनी सिंबल्स ऑफ दिस काइंड आई विल बी ड्रॉइंग फॉर 400. 400 के लिए कितने बनेंगे 4.
4 symbols. So 1, then I will just copy this. This is the next one, then this is the next one, then this is the next one. I will be representing 4 symbols for 1996. 1996 के लिए मुझे 4 symbols बनाने हैं. Then for 1998 it is 535. 535. देखो 535 कैसे बनेगा 1998 के लिए. 5 सिंबल्स आई विल फॉर्म कंप्लीट. मैं कंप्लीट 5 सिंबल्स बनाऊंगा पहले यहाँ पे. ठीक है, तो कंप्लीट 5 सिंबल्स कैसे बनेंगे देखो. आई विल बी टेकिंग 1, देन दिस वन. देखो ये तो हो गया 5 सिंबल्स. अब ये 5 सिंबल्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दीज 5 सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग 500, है ना. लेकिन अभी 35 और बचा हुआ है, तो हमें इस वाले सिंबल को क्या करना पड़ेगा, इस सिंबल को स्प्लिट करना पड़ेगा. तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे. हम यहाँ पे बना देंगे कुछ थोड़ा सा सिंबल बनाएंगे. कैसे, देखो मान लो ये वाला जो सर्कल है ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिर एक ये वाली लाइन अगर ऐड कर देते हैं तो ये 60 हो जाते हैं. ये वाली लाइन ऐड करते हैं तो 70 हो जाता है. ये वाली लाइन ऐड करते हैं तो 80 हो जाते हैं. ये वाली लाइन ऐड करने पे 90 और ये वाली ऐड करने पे कितना हो गया, पूरा 100. ठीक है, तो हम सर्कल को 50 मान रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 35 है, तो हमें सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1 2, ये हो गया 10 20, देन 30, देन 40, एंड देन ये वाला छोटा सा, ये वाला देखो छोटा सा 35. देखो 10 20 30, ओ एक ज़्यादा हो गया है. देखो 10 20 30 और ये वाला 35. एंड वी विल राइट दिस थिंग ऑल्सो. हम उसको लिखेंगे वहाँ पे. कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर. हम यहाँ पे सेम सिंबल ड्रॉ करेंगे जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये वाला सिंबल है ना, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, ताकि दूसरे वाले बंदे को पता लग जाएगा कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 को. ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास 2000 में कितना है, 472. 2000 में है 472. तो 472 के लिए पहले 400 कंप्लीट बनाना है. 4. तो 400 कंप्लीट बनाएंगे. ये आ गया 400. देखो 2000 में जब कितना था, 472 था ना, 472. तो ये तो आ गया 2000. अब देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ. ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 50, देन 60, देन 70, एंड देन छोटा सा बनाएंगे इधर, बिल्कुल छोटा सा. तो ये कितना हो गया अब हमारा, 72. तो हम यहाँ पे सेम सिंबल यही वाला बना देंगे. ये देखो ये वाला सिंबल अब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 72 को. तो इस तरह से तुम लोग पिक्टोग्राफ बनाओगे. अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं. हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002. 2002 में कितने सिंबल्स आएंगे, 2002 में हाउ मेनी सिंबल्स यू विल बी रिप्रेजेंटिंग, यू विल बी मेकिंग 6 symbols, because one symbol is representing how much, 100. So 2002, 6 symbols for 600. How many symbol represent total number of student in 1998. 1998 में तुमने कितने बनाए, देखो 1998 में तुमने कितने बनाए. You will be writing 5 complete and 1 incomplete. क्योंकि देखो ना 1998 में कितने सिंबल्स हैं, 5 इज कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल. सो दिस इज हाउ यू विल बी ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ. इस तरह से तुम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करोगे.